हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन 8, जो कि एक प्यारा सा पोएम है। इसका नाम है द स्नेल एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम कॉपर। विलियम कॉपर के द्वारा ये लिखा गया एक प्यारा सा कविता है। तो इससे पहले कि हम लोग पोएम को पढ़ना शुरू करें, थोड़ा सा जानकारी हम लोग पोइट के बारे में ले लेते हैं। और एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को आज की इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑथर के बारे में, जो पोइट हैं उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। विलियम कॉपर 1731 टू 1800। इट मीन्स विलियम कॉपर का जन्म 1731 में हुआ था और इनका मृत्यु सन 1800 में हुआ था। वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट्स ऑफ हिज टाइम। और ये अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। कॉपर चेंज द डायरेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी नेचर पोइट्री। कॉपर ने 18वीं शताब्दी की जो प्रकृति पे आधारित जो कविताएं लिखी जाती थी उसके दिशा को इन्होंने बदल दिया बाय राइटिंग अबाउट द इंग्लिश कंट्री साइड। इंग्लैंड के जो गांव देहात की जो कहानी बेस्ड स्टोरीज जो है कविताएं, उन टॉपिक पे इन्होंने जो है कविताएं लिखना शुरू किया। एंड द एवरीडे लाइफ्स ऑफ पीपल, और वहाँ के लोगों का जो प्रतिदिन का जो जीवन होता था, दैनिक जीवन वहाँ के लोगों का होता था, उनके बारे में इन्होंने जो है लिखना शुरू किया। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड ऑलनी हाइम्स एंड द टास्क। और इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के अंतर्गत आते हैं ऑलनी हाइम्स एंड द टास्क। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पोइट के बारे में मिल गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। इस कविता का जो एक थीम है, किस बारे में यह है, एक छोटा सा हम लोगों को शुरुआत में एक समरी दिया गया है। द पोएम टेक्स अस, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। द पोएम टेक्स अस इनटू द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ अ स्नेल। जो एक कविता है ये हम लोगों को एक स्नेल के निजी दुनिया के अंदर लेके जाता है। मतलब कि जब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं एक जो स्नेल है, जो घोंगा है, उसके जीवन के बारे में जानने का हम लोगों को एक मौका मिलेगा। वेयर इट इज़ सीन टू लीड अ सेल्फ सफिशिएंट लाइफ। जहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक जो स्नेल है वो अपने आप में एक संतोषजनक जीवन को जीता है। मतलब कि वो अपने जीवन में किसी भी तरह का कमी को महसूस नहीं करता है, बल्कि वो संतोषजनक स्थिति से काफ़ी संतुष्ट होकर अपने उस छोटी सी दुनिया में जीता है। वी आर अलाउड टू ऑब्जर्व इन मिनट डिटेल। और हम लोगों को एक तरह से अलाउ किया जाता है कि हम लोग काफ़ी नज़दीकी तौर से, काफ़ी डिटेल में हम लोग ये निरीक्षण करें, ये ऑब्ज़र्व करें। क्या? द स्मॉल येट, छोटी सी लेकिन या फिर भी सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड इन विच अ स्नेल लिव्स। एक छोटी सी ही फिर भी जिसमें जो स्नेल है रहता है, एक छोटी सी दुनिया। और वो दुनिया कैसा है? वो एक कंटेन्ड सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड, मतलब कि वो अपने उस छोटी सी दुनिया में भी रहता है, काफ़ी खुश और काफ़ी संतुष्ट रहता है। वो सेल्फ सेटिस्फाइड लाइफ वो एक तरीके से जो है जीता है। तो एक स्नेल के बारे में हम लोगों को बताया गया, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों के अपने जो लोगों का जीवन है उसको भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं थ्रू दिस पोएम। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस कविता को। ध्यान से कविता को समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल। चाहे वो घास हो या पत्ते हो या फल हो या दीवार हो। द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉर फियर्स टू फॉल। जो घोंगा है वो काफ़ी करीबी से, काफ़ी क्लोजली, ठीक है, काफ़ी क्लोजली चिपका हुआ रहता है। कहाँ पे? चाहे वो घास हो, पत्ते हो, फल हो या दीवार हो, इन सब चीज़ों पे स्नेल को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से चिपके हुए देखते हैं।
नॉर फियर्स टू फॉल, और इसे गिरने का बिल्कुल भी भय नहीं होता है। इससे ये मालूम होता है कि जो स्नेल है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है कि वो जिस भी चीज़ से स्टिक्ड है, जिस भी चीज़ से वो चिपका हुआ है, वो वहाँ से नहीं गिरेगा। इस बात का कॉन्फिडेंस एक स्नेल के अंदर होता है। एज इफ ही ग्रीव देयर, और ये देख करके ऐसा एहसास होता है मानो वो वहीं पला बढ़ा हो। हाउस एंड ऑल टुगेदर, और उसके लिए वही उसका घर है, उसका सब कुछ है। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। विद इन दैट हाउस, अपने उस घर में, सिक्योर ही हाइड्स, वो काफ़ी सुरक्षित तरीके से छिप के रहता है। व्हेन डेंजर इमिनेंट बिटाइड्स, और जब किसी भी तरह का खतरा आने वाला होता है। इमिनेंट मीन्स विच इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन सून, कुछ जो बहुत जल्द होने वाला है भविष्य में, उसे हम लोग कहेंगे इमिनेंट। तो जब भी कभी एक घोंगे को ये एहसास होता है कि बाहर खतरा है ऑफ स्टॉर्म, चाहे वो किसी तरह का आंधी तूफान से खतरा हो, और अदर हार्म बिसाइड्स वेदर, या मौसम के अलावा किसी दूसरे चीज़ से उसे खतरा हो, उसे हार्म होने का, नुकसान होने का एहसास होता है, तो वो क्या करता है, वो छिप जाता है अपने उस छोटे से सेल के अंदर। सेल हम लोग किसे कह रहे हैं, उसके बॉडी के ऊपर में जो एक हम लोग हार्ड एक स्ट्रक्चर देखते हैं ना, उसे हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, SHELL। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो जब भी कुछ जो एक घोंगा है, उसे यह एहसास होता है कि किसी भी तरह का बाहर कोई खतरा है, चाहे वो मौसम से हो या मौसम के अलावा किसी दूसरे चीज़ों से हो, तो वो तुरंत उस अपने छोटे से सेल के अंदर जो है चला जाता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। गिव बट हिज हॉर्न्स द स्लाइटेस्ट टच, आप अगर हल्के से भी उसके हॉर्न्स को, जो उसके सिंग है ना, तो इस तरीके से आप लोग देखते होंगे सामने जो ये स्नेल होता है, इस तरह के दो जो हैं ये निकले हुए रहते हैं ना, छोटा सा एक स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, ये दो, इसे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे हॉर्न्स। ठीक है, सिंग। तो इसके जो दो हॉर्न्स निकले हुए हम लोग देखते हैं, उसे कहा जा रहा है कि हल्के से भी अगर आप छूते हैं, हिज सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, he shrinks into his house with much displeasure, वो अपने पूरी ताकत के साथ सिकुड़ कर अपने उस घर के अंदर चला जाता है। with much displeasure means नाखुश होकर। इट मीन्स कि घोंगे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि कोई उसे डिस्टर्ब करे, वो अनडिस्टर्ब लाइफ जीना चाहता है, उसे बिल्कुल ये पसंद नहीं कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। और जब कभी भी उसे कोई छूता है तो वो तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ सिकुड़ के, श्रिंक होकर के अपने उस छोटे से सेल के अंदर चला जाता है, और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अंदर जाना उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे तंग करे, और जिसकी वजह से उसे उस सेल के अंदर जाना पड़े उदास होकर, उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है डिस्प्लेजर। आगे पढ़ेंगे। Wherever he dwells alone, और ये जहाँ भी रहता है अकेले रहता है। dwell मीन्स रहना, ओके, रिसाइड करना, कहीं भी रहना, उसे हम लोग कहते हैं dwell। तो जहाँ भी ये रहता है ये अकेले रहता है। इट मीन्स कि जो घोंगा है, स्नेल है, ये ग्रुप में रहना पसंद नहीं करता है, इसे ग्रुप में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये अकेले रहना पसंद करता है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज़ चैटल्स नन, और इसके पास उसके अलावा कोई और दूसरा बिलोंगिंग्स नहीं है। चैटल्स मीन्स पर्सनल बिलोंगिंग्स, या उसकी जो निजी कुछ सामान है, वस्तुएं, ये सब इनके पास कुछ नहीं है। वो खुद के अलावा और कुछ अपने पास नहीं रखता है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन होल ट्रेजर, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ ये है ट्रेजर, खजाना। और वो वेल सेटिस्फाइड रहता है, मतलब पूरी तरह से वो संतुष्ट रहता है अपने ओन मीन्स अपने उस पूरे खजाना के साथ। उसका खजाना यहाँ पे क्या है, उसका खजाना वो सेल है जिसके अंदर वो रहता है। तो उस सेल को ही उसका घर, उसका खजाना, हर चीज़ बताया गया है, जिसके अंदर वो सेटिस्फाइड होकर रहता है, संतुष्ट होकर रहता है। मीन्स वो कभी भी ये एहसास नहीं करता है कि वो खुश नहीं है।
ठीक है, वो अपने आप को इस बात के लिए कोसता है या फिर किसी को दोषी ठहराता है कि उसके जीवन में काफ़ी कुछ कमियां हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि वो वेल सेटिस्फाइड लाइफ जो है स्पेंड करता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ, और ये ला हम लोगों का और दो स्टैंजा है। तो आगे हम लोग देखते हैं, डज हर्मिट लाइक। सो इस तरह से एक घोंगे को देखा जाता है हर्मिट लाइक। हर्मिट मीन्स व्हाट? हर्मिट का मतलब होता है साधु, संत या सन्यासी, ठीक है, जो हम लोग अक्सर देखते हैं अकेला जीवन व्यतीत करते हैं, अकेला जीवन बिताते हैं, ठीक है, और किसी तरह का लग्जरी से दूर रहते हैं, इन्हें ही हम लोग हर्मिट कहते हैं। डज हर्मिट लाइक हिज लाइफ ही लीड्स। वो अपने जीवन को एक हर्मिट के जैसा ही जीता है, ठीक है, एक साधु, संत या सन्यासी के जैसे ही वो अपने जीवन को जीता है। नॉर पार्टर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड्स। और उसे भोजन करते समय किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, बैंक्वेट का मतलब हम लोग कहेंगे एक तरह का जो है भोजन, जो शाम के समय पे स्पेशल है ना, जब लोगों को, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और एक संध्या के समय जो एक भोज हम लोग कह सकते हैं रखा जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं बैंक्वेट। तो इसे किसी भी पार्टनर का दरकार नहीं होता है, नीड नहीं होता है उस भोजन को करते समय। इसका क्या मतलब है कि वो अकेला ही खाना पसंद करता है। एंड इफ़ ही मीट्स वन, और अगर गलती से किसी से उसका मुलाकात हो जाता है, मीन्स वो खा रहा हो कुछ और अचानक से कोई आ जाता है, ओनली फीड्स द फास्टर, तो वो तुरंत उसे खा लेता है। उसे मतलब कौन? जो उसके सामने आया उसे नहीं, बल्कि जिन चीज़ों को ये खा रहा था उसे वो जल्दी जल्दी खाना चाहता है। इसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब ये खा रहा हो तो कोई इसके सामने आए और इसे डिस्टर्ब करे। इसी वजह से ये जब भी किसी से मुलाकात होता है तो ये जल्दी जल्दी उन चीज़ों को खाकर समाप्त करना चाहता है, क्योंकि ये किसी तरह के पार्टनर को नहीं चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा लास्ट स्टैंजा है। हु सेक्स हिम मस्ट बी वर्स देन ब्लाइंड। आगे पॉइंट कहते हैं कि जो इंसान इसे ढूंढते हैं वो अंधे होंगे। वर्स देन ब्लाइंड मतलब क्या? अंधे से भी बुरा। अंधे से भी बुरा मतलब हम लोग उसे भी अंधा ही कहेंगे। इट मीन्स कि वो अंधे से भी बुरा, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधा। अब अंधा का बहुत ज़्यादा और कम तो नहीं हो सकता, फिर भी यहाँ पे एक तरह से इसलिए कहा गया है कि वो इंसान जो इसे ढूंढता है, सिक करता है, ढूंढता है, वो अंधे से भी बुरा होगा, मतलब वो बहुत बड़ा अंधा होगा। ऐसा क्यों कहा गया आगे हम लोग जानेंगे। ही एंड हिज हाउस आर सो कंबाइंड। ही मीन्स यहाँ स्नेल को कहा गया, वो और उसका घर सो कंबाइंड होता, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो स्नेल है और उसके ऊपर का जो सेल होता है, वेट, उसके ऊपर का जो सेल होता है ना, तो वो, और इस तरीके से हम लोग स्नेल को देखते निकलते हुए है ना, ये पार्ट में यहाँ से उसके बाद निकलता है और फिर दो हम लोगों को ये दिखाई देता है उसका जो हॉर्न्स है। तो ये जो ऊपर का ना, इसे कहा गया है उसका घर, और ही मतलब स्नेल। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कंबाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं। इफ़ फाइंडिंग इट, और एक व्यक्ति जो फाइंडिंग इट मतलब कि घोंगे को ढूंढता है, ही फेल्स टू फाइंड इट्स मास्टर, और उसे वो जो घोंगा वो मिल तो जाता है, मतलब कि वो ऊपर से उस सेल को देखता है और उसे लगता है कि घोंगा नहीं है, मतलब वो घोंगे को नहीं ढूंढ पाता है। एक्चुअली में घोंगा कहाँ होता है? तो वो सेल के अंदर होता है, इसलिए बोला गया है ही फेल्स टू फाइंड इट्स मास्टर। मतलब उस सेल को देख करके भी उसे ये पता नहीं चलता है कि घोंगा इसके अंदर है, उसे अंधा ही कहा जाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरह की बातें करता है या फिर उस सेल को देख करके भी ये पता नहीं कर पाता है कि घोंगा कहाँ है। एक्चुअली में घोंगा इसका मतलब कि मास्टर। ओके, मास्टर बोला गया है उस स्नेल को, और फाइंडिंग इट, यहाँ पे इट जो है वो घोंगे का सेल को के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एक तरीके से हम लोगों का सेल, ये जो स्नेल है उसके जीवन के एक छोटे से अकाउंट को हम लोगों को यहाँ पे जानने को मिला, ठीक है, कि उनका जीवन कैसा होता है, ये सब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिला। अब आते हैं हम लोग कि इस पोएम से हम लोगों को क्या सीखने को मिला, पोइट हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। हम लोगों को कवि ये लेसन देना चाहते हैं कि किस तरीके से जो स्नेल है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, इसके बावजूद भी वो काफ़ी कंटेंटेड जो है लाइफ जीता है, काफ़ी सेटिस्फाइड लाइफ जीता है, संतोषजनक होकर संतुष्ट रहता है हर चीज़ों से। वैसे ही इंसानों को भी जीवन में संतुष्ट होना सीखना चाहिए।
हर वक्त एक दूसरे को या कि भगवान को या ईश्वर को, गॉड को किसी भी चीज़ के लिए हम लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी है हम लोगों को उसमें उस चीज़ को लेकर लिमिटेशन मानते हुए सेटिस्फाइड होकर के हमें जीवन जीना चाहिए। हम लोगों को पॉइंट इन चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं थ्रू दिस पोएम। आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, इस पोएम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो मैं फिर से एक बार कह दूं कि जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और हम लोग मिलते हैं इसी तरह के और नए कविता और कहानियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं जल्द ही।